गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th की एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन देख रहे हैं आप, फिगर भी देख रहे हैं बगल में। तो क्वेश्चन था फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। आप देख सकते हैं ABE ट्रायंगल एंड द रेक्टेंगल पेरीमीटर दोनों का बताना है। सेकंड पोर्शन हम लोग कवर करेंगे आज। फर्स्ट पोर्शन को हम लोग प्रीवियस वीडियो में अटैम्प्ट कर चुके हैं। जो नहीं देखा है वो पार्ट 6 या पार्ट 7 में जाके देख लेगा। तो सेकंड पोर्शन आज हमें कवर करना है रेक्टेंगल BCDE इन द फिगर। फिर बाद में लास्ट में ये भी बताना है हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर। तो खैर पहले हम लोग देखते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आएगा। तो फिगर आप देख रहे हैं, आपको फिगर में दिख रहा होगा BCDE। ये E लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा दिख कम रहा होगा आप लोगों को। ये पोर्शन E है ये। तो BCDE ये रेक्टेंगल है जिसमें आप लेंथ देख रहे हैं BE कह सकते हैं 2 होल 3/4 और ब्रेथ कह सकते हैं 7/6। तो रेक्टेंगल का फिगर मैं बना देता हूँ ये आपके समझने के लिए। ये देखिए रेक्टेंगल और उसी फिगर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ B है, फिर C है, फिर D है, फिर E है। ये देखिए और BE यानी लेंथ की जो मेज़रमेंट है वो कितना है आप देख रहे हैं 2 होल 3/4। तो यहाँ लिख देते हैं 2 होल 3/4 और ब्रेथ को अगर देखें तो 7/6। यूनिट किस में है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर आप लगा लीजिएगा। ये देखिए ये हो गया हमारे फिगर कहाँ के अकॉर्डिंग, गिवन फिगर के अकॉर्डिंग। तो फिगर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बात पेरीमीटर की है। देखिए इसका जब ट्रायंगल का हम लोग पेरीमीटर फाइंड कर रहे थे तब भी मैंने आपसे जिक्र किया था। पेरीमीटर किसी भी फिगर का हो बहुत ही सिंपल होता है जानना कि फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि ये लेंथ है तो आप जानते हैं रेक्टेंगल के बारे में बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल में क्या होता है। फ्रंट साइड मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं इन लेंथ। यानी कि अगर BE की लेंथ जितनी भी है उतनी ही लेंथ CD की भी होगी, जितनी लेंथ हमारी DE की है उतनी लेंथ हमारी BC की होगी। तो पेरीमीटर की बात, अगर पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी भी पॉलीगॉन का, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो रेक्टेंगल हो। तो पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर अगर लेंथ को हम L कहें तो ये देखिए L शॉर्ट में समझिए, ये हो गया L मीन्स लेंथ। तो अगर ये लेंथ L है तो ये भी लेंथ L है, अगर ये B है तो ये भी B है। मीन्स अगर फार्मूले की बात करें, अब L की वैल्यू क्या है 2 होल 3/4। लेंथ को हम लोग इस समय L सपोज कर लेते हैं फार्मूला लिखने के लिए। तो लेंथ को अगर L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रेथ को B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल को देखो ये साइड अगर इसकी वैल्यू अगर हम L सपोज करते हैं, वैल्यू मीन्स लेंथ L हो गई। और ये दूसरी साइड है, फर्स्ट साइड जो कि ग्रेटर है उसको L से डिनोट कर रहे हैं, जो सेकेंड साइड उसको B से। तो यहाँ पर देखो L प्लस B प्लस L प्लस B ये चारों को ऐड करना है क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ L प्लस B प्लस L प्लस B। अब आप बता दीजिए L 2 बार है तो क्या हो जाएगा 2L, B और B 2 बार है तो क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा। इस तरीके से फाइनली आप 2 क्या कर लोगे, कॉमन कर लोगे। 2 कॉमन किया और विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा L प्लस B। तो ये आपने इस तरीके से कुछ लाइनों में जो है पेरीमीटर का फार्मूला डिराइव करके दिखा दिया कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 टाइम्स L प्लस B या 2 मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट L प्लस B। तो पेरीमीटर किसी का भी हो डायरेक्टली ऐड कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये समझना होगा कि हमारे क्वेश्चन में L की वैल्यू क्या है। L मीन्स लेंथ। तो आप देख रहे हैं L की वैल्यू क्या है हमारे क्वेश्चन में। L की वैल्यू है 2 होल 3/4 और जो B की वैल्यू है वो आप देख रहे हैं 7/6। ये देखिए तो बस करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, फटाफट दोनों की वैल्यूज़ पुट करनी है। दोनों मतलब L की वैल्यू और B की वैल्यू मीन्स लेंथ की वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यू, जो कि आपके
फिगर में देखिए साफ साफ BE जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, DE जो कि ब्रेथ को रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आइए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, L की वैल्यू देख रहे हैं आप 2 होल 3/4 प्लस 7/6। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म है, मिक्स्ड फॉर्म है, और आप भी जानते हो कि ऐड करना है तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे, देखो बहुत बार सिखाया है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, मीन्स डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल में होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, और 8 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/4 प्लस 7/6, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, क्वेश्चन को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ये देखिए फिगर आपके सामने बना हुआ है। तो अब बता दीजिए यहाँ पर कैसे ऐड करते थे। मैंने आपको बताया था कि LCM पहले आप फाइंड करोगे, फर्स्ट स्टेप होता है LCM को लिखना। तो 4 और 6 का LCM क्या आएगा। LCM को शॉर्ट में अगर हम समझें कि LCM क्या होता है, तो LCM मीन्स डिविजिबल नंबर्स, यानी 4 का टेबल पढ़िए, 6 का टेबल पढ़िए, जो मैच कर जाए। जैसे यहाँ देखो दिखाता हूँ मैं, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। अब उसी के बगल में 6 का टेबल पढ़ लीजिए, तो 6 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। लेकिन अब ये देखो कि फर्स्ट मैचिंग कहाँ मिल रही है। ये देखिए ये रहा 12 डिविजिबल नंबर, ये रहा 12 डिविजिबल नंबर, ये फर्स्ट डिविजिबल कॉमन हो गए। यही तो है LCM। LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो छोटा भी है और मल्टीपल भी है। तो 4 का मल्टीपल 12 है, 6 का मल्टीपल भी 12 है। तो ये जो टेबल हम रीड करते हैं ये सारे मल्टीपल्स ही तो हैं, लेकिन कॉमन कौन सा है, आगे भी कॉमन मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए ये 24 आने वाला है ना, 24 भी कॉमन मिलेगा। ये देखिए 24, बट ये 24 जो है ये हमारा LCM नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये भी कॉमन है लेकिन ये क्या नहीं है, LCM नहीं। क्यों, क्योंकि L का मतलब लीस्ट, छोटा, ये छोटे नहीं है, इनसे छोटा 12 का पेयर है। तो इसलिए छोटी सी बात समझाना चाह रहा था कि LCM जब भी फाइंड करना हो तो आप मन में टेबल पढ़ लो, जो पहले मैच कर जाए वही हमारा LCM हो जाएगा। तो 4 और 6 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा LCM। अब LCM लेने के बाद क्या समझाया करने के लिए कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से 12 को डिवाइड करो, क्या आएगा 3, 3 का 11 में मल्टीप्लाई करो तो क्या होएगा 33, प्लस 6, 6 का आप 12 में डिवाइड करो, जो यहाँ किया है वही वहाँ करो, तो 2 आएगा। 6 2 ज़ा 12, 2 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो तो 14 हो जाएगा। ये देखिए अब आप फटाफट दोनों को ऐड कर दीजिए। एक चीज़ और, अब ये होल अपॉन 12 है, तो इस 2 से इस 12 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप आ जाइए, तो 2 से आप 4 को कैंसिल नहीं कर सकते थे, बिकॉज हेयर 4 इज़ नॉट होल अपॉन। यहाँ पर 4 जो है वो होल अपॉन नहीं है, ये केवल फर्स्ट का डिनोमिनेटर है। ठीक है ना, केवल 11 का डिनोमिनेटर था, यहाँ पर होल का डिनोमिनेटर ये 12 हो गया। तो यहाँ से 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं और क्या हो जाएगा 6। ऊपर आप ऐड कर दीजिए, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 3 एंड 4 कितना हो जाएगा 4 एंड 6। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या बताया गया है, ये देखिए बगल में 6 से आप 47 को क्या करिए, डिवाइड करिए। कितनी टाइम जाएगा 6 7 टाइम जाएगा, 42 रिमेन कितना आ गया 5 आ गया ना। तो ये क्या बताया गया था, ये क्या होता है, ये होल होता है। ये न्यूमिनेटर, ये 5 जो आया है रिमाइंडर, ये न्यूमिनेटर का रोल करेगा, और 6 जो है ये डिनोमिनेटर का रोल करेगा, ये डिनोमिनेटर का रोल करेगा, और ये क्या करेगा, ये होल का रोल करेगा। W मीन्स होल, N मीन्स न्यूमिनेटर, D मीन्स डिनोमिनेटर। तो फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 होल 5/6। ये तो इतना सेंटीमीटर आपका ये आंसर आ गया है, किसका, आपके रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपने फाइंड कर लिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एकदम फाइनली क्लियर हो चुका है। हाँ एक छोटी सी बात की, अब जैसे यहाँ पर आपको समझना होगा कि, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो आया है अभी आंसर हमारा 7 होल 5/6 सेंटीमीटर, ये किसका पेरीमीटर है, ये हमारे रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन में कहा गया है कि हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर। हुज मतलब कि देखो ट्रायंगल और रेक्टेंगल की बात है, तो ये जो है T फॉर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का पेरीमीटर
प्रीवियस पार्ट में आपको फाइंड करके बताया है। तो यहाँ पर है 8 होल 17/20 और ये रहा आपका आर मीन्स रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। तो दोनों में कंपेयरिंग करके देख लीजिए, यहीं से क्लियर हो गया होल वाले पार्ट से कि ये 7 होल समथिंग और ये 8 होल समथिंग। तो जब ये 8 होल समथिंग है तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिखना है, ऑन कंपेयरिंग ऑफ वैल्यूज़ पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। इसका पेरीमीटर आप देख रहे हैं 8 होल है और वहाँ पर 7 होल है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर है कंपेयरिंग करने पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अब जा कर के टोटली कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आपसे बात करेंगे।